गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि 113 बैरियर की फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद बहुत सारे मजदूर जख्मी हो गए थे, जिनके इलाज करने के लिए रेंस शाओसू ने अपनी ही क्लिनिक खोल रखी थी ताकि वो उनका इलाज करके खुद के लिए थैंक्स बुलवा सके। इसके बाद हमने देखा था कि रेंस शाओसू के पास वहां पर 113 बैरियर के सिपाही आ जाते हैं। उनमें से एक उसे कहता है कि तुम इस गन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन रेंस शाओसू कहता है कि मैं इस गन को इस्तेमाल करके ही रहूंगा, और वो वहां पर वॉल्फ से लड़ने के लिए जंगल पहुंच जाता है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेंस शाओसू जंगल में भागते हुए वहां पर फैक्ट्री में मौजूद आग को देख लेता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही हैरानी हो जाती है। लेकिन अगली ही सीन में रेंस शाओसू फैक्ट्री पहुंच गया था, जहां पर वो बहुत सारे सोल्जर्स को मरा हुआ देखता है और साथ में वहां पर हर तरफ आग ही आग फैली हुई थी। रेंस शाओसू आगे बढ़ती हुई एक गार्ड को मरा हुआ देखता है, जहां पर उसके पास एक गन भी होती है, और वो उसके उठाकर उसे चेक करने लगता है कि क्या ये भरी हुई है, लेकिन वो गन तो फुली लोडेड होती है। तभी पीछे से उसे कुछ खौफनाक आवाज सुनाई देती है, और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसके पास एक वॉल्फ आ खड़ा होता है। रेंस शाओसू जल्दी जल्दी से उस पर अपनी गन तान लेता है, लेकिन नेक्स्ट सीन में हम उसके छोटे भाई को देखते हैं, जो खौफ में बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो दोबारा से जाग जाता है। रेंस शाओसू उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, और देखते ही देखते वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेंस शाओसू उसका इलाज करता है और उसे बहुत ही ज्यादा तेज फीवर हो गया था। तभी यहाँ पर पीछे से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जैसे ही बाहर आता है 113 बैरियर के लोग उस पर गन्स तान लेते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। वो जनरल जिसका नाम वांग चैंग यान होता है आगे बढ़ती उससे कहता है कि हमने आपको रात के वक्त में फैक्ट्री में देखा था और वहाँ पर तुम क्या कर रहे थे। यहाँ पर वो डॉक्टर भी आगे बढ़ता है, जो उस जनरल से कहता है कि लास्ट नाइट मैंने अपनी आंखों से ही जंगल में उसे फैक्ट्री की जानिब जाता हुआ देखा था। वो उसे कहता है कि हाँ मैं वहाँ पर गया हुआ था, लेकिन अपने एक साथी के साथ गया हुआ था जिसकी लास्ट नाइट पेट बहुत ही ज्यादा खराब थी, और मैं उसके साथ रात के वक्त में वहाँ पर टॉयलेट के लिए गया हुआ था। वो शख्स डरती हुई जनरल से कहता है कि लास्ट नाइट मेरा पेट बहुत ही ज्यादा खराब था, इसलिए मैं रेंस शाओसू के साथ वहाँ पर टॉयलेट करने के लिए जंगल गया हुआ था। लेकिन वो उन दोनों की बात को नहीं सुनता और उनकी सर्चिंग करने का कहता है। यहाँ पर वो शॉपकीपर आगे बढ़ते हुए उससे कहता है कि वो वहाँ पर गया था लेकिन सिर्फ टॉयलेट के लिए। इसके जवाब में वो जनरल उसे एक गन दिखाती हुई उसे बताता है कि हमारे 113 बैरियर में रात के वक्त में हमारा एक गार्ड मर गया था और उसका गन हमें नहीं मिल रहा है। वो जनरल उसे ये भी कहता है कि रात के वक्त में हमारे बैरियर पर कुछ भेड़ियों ने हमला कर दिया था और उन भेड़ियों को इसी गन से मारा गया था, इसलिए हम उस गन को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये सब कुछ कहती ही वो जनरल गुस्से से रेंस शाओसू पर अपनी उस गन को तान लेता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ कि ये सब कुछ किसने किया है। लेकिन साथ में वो शॉपकीपर दोबारा से उसकी गन को नीचे करते हुए उसे कहता है, वो उसे कहता है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये काम हमारे गांव के लोगों का नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे गांव के लोग इन गन्स को चलाना भी नहीं जानते, तो वो किस तरह से भेड़ियों से लड़ेंगे। लेकिन वो जनरल इसकी बात को नहीं सुनने वाला और उससे कहता है कि हम इनसे तलाशी जरूर लेंगे। लेकिन वो दोबारा से उससे आगे बढ़ती हुई उनसे कहता है कि मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। वो उसे बताता है कि आपकी 113 बैरियर के बॉस लू ने मुझे कहा है कि मुझे रेंस शाओसू की स्पेशल खिदमत करनी है और उसका ख्याल रखना है। वो उससे कहता है कि तुम किस तरह से बॉस लू को जानते हो। इसके जवाब में वो शॉपकीपर उसे बताता है कि रेंस शाओसू एक खास तरह की मेडिसिन तैयार करता है जो कि हम बॉस लू को पेश करते हैं और हम फ्यूचर में भी पेश करता रहा करेंगे, इसलिए उसने मुझे इसकी हिफाजत करने का जिम्मा दिया हुआ है। लेकिन इस मरतबा भी वो जनरल उसकी बात को गौर नहीं करता और वो रेंस शाओसू की तलाशी लेना शुरू करते हैं। यहाँ पर वो उसके घर की हर चीज को फेंक कर तोड़ फोड़ कर रख देते हैं, लेकिन वो गन उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों वो गन तो शॉपकीपर की पीठ पर होती है। इसके बाद वो जनरल उससे कहता है कि जिस जगह पर तुम टॉयलेट के लिए गई हुई थे मुझे उस जगह पर लेकर चले जाओ और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कहाँ गए थे। नेक्स्ट सीन में हम उन सबको जंगल में देखते हैं, जहाँ पर वो उसे उस पोती को दिखाता है और उसे देखकर उसे बहुत ही बदबू आ जाती है और गुस्से से कहने लगता है कि हम आपके सारे गाँव की तलाशी लेंगे। वो ऑर्डर देता है कि सबसे पहले इस डॉक्टर की तलाशी लो, इसके बाद हम आगे जाकर तलाशी लेंगे। इसके बाद पीछे से वो दोनों भी रवाना हो जाते हैं। रेंस शाओसू शॉपकीपर से पूछता है कि बॉस लू कौन है और उसने मुझे तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा क्यों दिया है। शॉपकीपर उसे बताता है कि वो आपके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि तुम बहुत अच्छी मेडिसिन बनाया करते हो, इसलिए फ्यूचर में हम उसके बहुत ही काम आने वाले हैं। रेंस शाओसू उसे पूछता है कि वो क्या सच में वहाँ पर 113 बैरियर में मौजूद है। इसके जवाब में वो शॉपकीपर उसे बताता है कि वो 113 बैरियर में एक ग्रुप का हेड है और वो बहुत ही ज्यादा फेमस और पावरफुल शख्स है। यहाँ पर वो शॉपकीपर उसे बताता है कि बॉस लू किन टेरिटोरी में रहा करता है जहाँ पर तुम बहुत ही ज्यादा सेफ और सुरक्षित रहा करोगे। ये सुनकर रेंस शाओसू को बहुत ही अच्छा लगने लगता है और वो उससे कहता है कि मैं किस तरह से वहाँ
पर 113 बैरियर में जा सकता हूँ। वो शॉपकीपर उससे कहता है कि तुम वहाँ पर जा सकते हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और वो उसके करीब होती हुई कान में उससे कहता है कि ये सब कुछ जो मैंने आपको आज बताया है ये किसी को बताने की हिम्मत नहीं करनी, वरना इसकी वजह से हमें फ्यूचर में बहुत सी मुश्किलात देखनी पड़ सकती है। नेक्स्ट सीन में हम 113 बैरियर के स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर छुट्टी हो जाती है और रेंस चाओसू अपने छोटे भाई को वापस लेने के लिए आ गया था। दोनों ब्रदर जैसे ही स्कूल से वापस जाते हैं, यहाँ पर वो शॉपकीपर उन्हें एक शख्स से मिलवाता है। वो उसे बताता है कि ये यहाँ का इंचार्ज है और ये 113 बैरियर से आया हुआ है। वो दोनों उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वो शॉपकीपर उससे ये भी कहता है कि ये बॉस लू का एक खासी बंदा है और वो यहाँ पर आपसे उस मेडिसिन के बारे में बात करने के लिए आया हुआ है। इसके बाद वो शख्स रेंस चाओसू से कहता है कि हमारे टाउन में डॉक्टर्स की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है, इसलिए मुझे आपकी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। रेंस चाओसू उससे कहता है कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प किया करूंगा। यहाँ पर वो शॉपकीपर उसे ये भी बताता है कि इसने अपने गांव में एक क्लिनिक भी खोल रखी है, जहाँ पर वो अच्छी खासी सेल भी करता है। वो शख्स रेंस चाओसू के टैलेंट से बहुत ही मुतासिर हो चुका होता है, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कल ही यहाँ से लेने आऊंगा और मुझे आप ही तरह के टैलेंटेड लोगों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाते हैं। यहाँ पर पीछे से वो शॉपकीपर बहुत ही खुश होता है। वो उससे कहता है कि मैंने आपके लिए एक ही दिन में आपके लिए बंदोबस्त कर दिया है 113 बैरियर में जाने का। वो शॉपकीपर रेंस चाओसू से कहता है कि तुम बहुत ही लकी शख्स हो कि तुम्हें इस तरह से जल्दी काम भी मिल गया है और तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बहुत ही फायदा होने वाला है। इसके बाद वो शॉपकीपर उन दोनों भाइयों से कहता है कि तुम लोग मुझे इसका प्रॉफिट भी दिया करोगे। ये सुनते ही वो दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं।